राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही प्यारी छोटी छोटी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम एक ऐसी ही बहुत प्यारी कथा का श्रवण करेंगे जिसमें हमारे बांके बिहारी जी ने बहुत ही छोटा सा चमत्कार किया है। जय हो। लगभग 125 वर्ष पहले की बात है। तब वृंदावन एक छोटा सा नगर था। नगर के बीचों बीच एक चौड़ा मार्ग था जो रेल लाइन को काटता हुआ मथुरा जाने वाले मार्ग से जुड़ा हुआ था। रेल की इस क्रॉसिंग के चारों ओर दावानल कुंड, कैमार वन और मोती झील का सघन जंगल था, जिसमें बैर, केत, नीम, करील की बहुतायत थी। इसी जंगल के एकांत में जयपुर महाराज द्वारा निर्मित श्री राधा माधव जी का एक विशाल और आकर्षक मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण में काम आने वाले पत्थर की ढुलाई के लिए मथुरा वृंदावन रेल लाइन बिछाई गई थी। जंगल की सघनता के कारण कुछ लोग तो दिन में इधर आते भी नहीं थे, किंतु कुछ साधु संतों ने दावानल कुंड के पास अपनी कुटिया बना रखी थी। वृंदावन के घरों से मधुकरी लाकर अपनी क्षुधा शांत करते और दिन रात भजन करते। यही इन संतों की दिनचर्या थी। आपको पता है ये सच्ची घटना है, और इस सच्ची घटना में बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा चमत्कार है जो आप आगे सुनेंगे। एक दिन इस जंगल में ना जाने कहां से कंजरों की एक टोली घूमती हुई आई। जहां आज श्रोत मुनि निवास आश्रम की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी है, वहां रेल लाइन के पास बस गई 20-25 स्त्री पुरुषों की एक टोली। इस टोली में एक थी मणि। उनका नाम था मणि। छोटा कद, सांवला रंग, सामान्य सा नैन नक्शा, उलझे हुए बाल जिनमें ना जाने कब का बंधा हुआ फीता, नाक, कान, गले में चांदी के आभूषण, मैले फटे हुए कपड़े जिनमें से झांकता हुआ शरीर। ऐसी थी मणि। उम्र होगी कोई 50 वर्ष। मणि एक बार बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गई। दर्शन किए तो सुध-बुध ही खो बैठी। श्री बिहारी जी महाराज के प्रकाशमान डहे डहे नैनों ने उसे विमोहित कर लिया था। मणि अपनी बस्ती की ओर लौटी, किंतु अपनपा श्री बिहारी जी महाराज को सौंप कर। जय हो। बिहारी जी ने कर दिया काम। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे मतवारे तेरे मोटे मोटे नैन, होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए। पर उन्होंने उन नज़रों से देखा तो मणि को ही घायल कर दिया। सोते जागते, उठते बैठते, काम काज करते उसके होठों पर थिरकती रहती थी एक ही पंक्ति, मेरी सुन लो अरज श्री बिहारी जी। यही उसका भजन था, यही पूजा थी। दिन बीतते गए। मणि के हृदय में श्री बिहारी जी महाराज की भक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती गई। लोक वार्ताओं में उसका मन ही नहीं लगता था। मणि का पति कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। मणि उसकी सेवा में ही लगी रहती थी। दिन रात एक कर दिया था उसने, किंतु इस सारे क्रम में श्री बिहारी जी का नाम उसे एक क्षण को भी विस्मृत नहीं हुआ था। मेरी सुन लो अरज श्री बिहारी जी की रट प्रतिपल उसके प्राणों में झोंपड़ी में गूंजती ही रहती। सर्दियों का मौसम था। दिन निकल चुका था, किंतु कोहरे के कारण सूर्य नारायण के दर्शन अभी तक नहीं हुए। कंजरों की बस्ती में सभी लोग जग गए। चारों ओर चहल पहल धीमी गति से प्रारंभ हो रही थी। तभी दूर से आती, बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। आप भी बोलो, बांके बिहारी जय हो तिहारी। अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना, ताकि मुझे पता चल जाए आपने कथा सुनी है। ऐसी ध्वनि की निस्तब्धता को बरबस भंग करने वाली थी। धीरे धीरे कोहरे की चादर पर कई मानवाकृतियों की छाएं
छाएं उभरी और क्रमशः मणि की बस्ती की ओर बढ़ने लगी। कीर्तन का स्वर भी तीव्र से तीव्रतर हो रहा था। मणि ने भी सुना और दोहराया, बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। यह दावानल कुंड के समीप स्थित वन में निवास करने वाले साधुओं की टोली थी, जो स्नान आदि नित्य कर्म से मुक्त होकर अपने प्राणाध्याय श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मणि इन्हें प्रतिदिन इसी प्रकार आते जाते देखती थी। यह पति की अस्वस्थता के कारण कई दिनों से बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए नहीं जा सकी थी। कीर्तन की ध्वनि सुनते ही मणि के पैर नहीं रुके और वह दौड़कर झोंपड़ी के द्वार पर खड़ी हो गई। साधुओं का दल जिस कोहरे को भेद कर प्रकट हुआ, ठीक वैसे ही मणि की झोंपड़ी के सामने से गुजरते हुआ कोहरे में ही विलीन हो गया। शेष रह गई कीर्तन ध्वनि, जो झोंपड़ी के द्वार पर जड़वत खड़ी मणि के कर्ण कुहरों को तृप्त कर रही थी। मणि वहां कब तक यूं ही खड़ी रही, उसे पता ही नहीं चला। मणि को होश तब आया जब बांके बिहारी जय हो तिहारी की कीर्तन ध्वनि उसके कानों में पुनः टकराई। साधुओं का दल दर्शन कर लौटता हुआ झोंपड़ी के सामने से गुजर रहा था। आज न जाने क्या हुआ, मणि ने साधु संतों के दल को अचानक रोका। बाबा बाबा, एक साधु ने पूछा, क्या हुआ मैया, क्या हुआ? तो मणि ने पूछा, कहाँ से आ रहे हैं आप? तो वो बोले, मैया श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती करके आ रहे हैं। साधु जी बोले, अच्छा जरा बताओ, आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण करी थी? कैसा श्रृंगार है आज उनका? मणि ने पूछा। पोशाक का रंग? कौन सा रंग था पोशाक का? सोच में पड़ गए साधु। दर्शन तो हमने किए, किंतु श्रृंगार कैसा था यह तो याद ही नहीं आता। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और इस आशा से कि मणि के प्रश्न का समाधान शायद किसी के पास हो, किंतु सभी के माथे पर सलवटें उभरी और धीरे धीरे मिट गईं। किंतु मणि के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। मैया, हम दर्शन तो जरूर करके आ रहे हैं, किंतु पोशाक का रंग और श्रृंगार का ढंग स्मरण नहीं आ रहा। मणि हंसी। बाबा, आप लोग दर्शन करके आ रहे हो या मंदिर घूमकर? अरे, आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है और उसमें लाल रंग की किनोर पर सिल्मा सितारे का काम है। माथे पर पीली पगड़ी बंधी हुई है, गले में चंद्रसेनी हार है। जाओ दर्शन दोबारा करके आओ, तब बताना मैंने जो कहा वह ठीक है या नहीं। साधु आश्चर्यचकित थे। सबने परस्पर बातचीत की और एक बार फिर श्री बिहारी जी के दर्शन करने का निर्णय लिया। वे सब पुनः जिस दिशा से आए थे उसी में लौट पड़े। मणि ने पुकार कर कहा, और हाँ, गोसाई जी से कहना आज मेरे लाडले को उत्थापन में लड्डू भोग क्यों नहीं लगाए, उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। साधुओं ने जाते जाते मणि के ये शब्द भी गृह बांध लिए। मंदिर पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जय हो। श्री बिहारी जी महाराज ने ठीक वैसी ही पोशाक पहनी थी और वैसा ही श्रृंगार जैसा मणि ने बताया करा हुआ था। उनका हृदय मणि पर बिहारी जी महाराज की अलौकिक कृपा का अनुभव करके आनंदित हो उठा। उत्सुकतावश उनके पांव जगमोहन की ओर बढ़े। वे निज मंदिर के द्वार के निकट पहुंचे। गोसाई जी पर्दा बंद करके दर्शनार्थियों को तुलसी प्रसाद दे रहे थे। एक साधु ने उन्हें जय बिहारी जी की कहकर अभिवादन किया तो महाराज और बोले, महाराज क्या आपने आज उत्थापन में श्री बिहारी जी महाराज को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाया था? महाराज जी बोले, हाँ लगाया था, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने गोसाई जी ने पूछा। महाराज, यदि एक बार आप अंदर देखने के पश्चात मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आज लड्डुओं का भोग लगा है या नहीं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु जी ने आग्रह किया। गोसाई जी कहने लगे, आप कहते हो तो मैं देखकर बता देता हूँ, वैसे हमने तो भोग प्रातःकाल ही लगा दिया था। कहते हुए गोसाई जी निज मंदिर में चले गए। पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग मणि के कहे अनुसार देख लेने के बाद साधुओं का मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था
कि मणि की लड्डुओं वाली बात मिथ्या होगी, पर गोसाई जी पर भी अविश्वास का कोई कारण नहीं था। मन सत्य और संशय के मध्य डूबता उतराता रहा। इतने में गोसाई जी पर्दा हटाकर द्वार पर आए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। जय हो, जय हो। आते ही कहने लगे, अरे बाबा, आज तो भारी अपराध बन गया। ठाकुर जी को वास्तव में लड्डू भोग लगने से रह गए। पता नहीं कैसे हो गया। साधुओं की शंकाओं का निवारण हो गया। वे लौटकर मणि के द्वार पर पहुंचे और उसकी भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अपनी कुटियों को वापस लौटे। मणि जब तक जीवित रही, रोज श्री बिहारी जी महाराज का ध्यान करती रही और अंत में वृंदावन की रज में मिल गई। सच है, यह केवल नाम की ही मणि नहीं थी, अपितु प्रभु कृपा के प्रभाव से भक्ति मतियों की भी मुकुटमणि बन चुकी थी। जय हो, जय हो। सॉरी। आप सब लोग भी जब भी बिहारी जी के दर्शन करें, राधा वल्लभ लाल के दर्शन करें, राधा रमन के दर्शन करें, तो ऐसा नहीं कि मंदिर गए और देख कर आ गए। अंदर से पूरा ऊपर से नीचे तक एक्सरे करना चाहिए हमें भगवान के दर्शनों का। कौन से कलर की पोशाक है, कमरबंद कैसा है, किस रंग का है, क्या गले में आभूषण पहना है, क्या नहीं पहना है, सब चीज़ A to Z। राधा रानी की गद्दी पे कौन से कलर का फूल है, ये भी देखना है, ज़रूर देखना है। किसी भी मंदिर में आप जाएं, मैं नहीं कहता वृंदावन के, आप इस्कॉन भी जाते हैं तो भी कलर, पोशाक, श्रृंगार, हार, चंद्रिका, एसेसरीज जो भी लगती हैं सब देखना है। वो देखने से आपके अंदर बहुत खुशी होगी कि प्रभु इस चीज़ को पहन के कितने सुंदर लग रहे हैं। जय हो। ऐसे भक्तवत्सल, क्या बोलूँ मैं, ऐसे भक्तों की बस जय ही करनी चाहिए और भगवान के चरणों में नमन करना चाहिए कि आपको भी ऐसी ही भक्ति दें कि आप उनके दर्शन एक बार करें तो उसे निहारते ही रहें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।